Good morning, students. Today I'll explain new topics of chapter 7, root system, types of roots and functions of root. So let's start with root system. Root system. The part of the plant that grows under the ground is called root system. प्लांट का वो पार्ट जो कि ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है उसको क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम. इट ऑलवेज ग्रोज टूवर्ड्स द ग्रेविटी एंड मॉइस्चर एंड अवे फ्रॉम द लाइट. ये हमेशा किधर ग्रो करता है? टूवर्ड्स ग्रेविटी और मॉइस्चर, और ये हमेशा लाइट से दूर होता है, राइट? यानी कि डार्कनेस में. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ रूट्स. प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड fibrous root. Tap root. In some plants, a single root comes out from the seed after germination. It is thicker at its upper part and generally tapers downwards. कुछ पौधों में सिंगल रूट बाहर आती है सीड से जब जर्मिनेशन होता है. ये काफ़ी थिक होती है ऊपर की तरफ से और जनरली टैपर्स डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ पतली होती है, टैपर्स होती है, राइट? द प्राइमरी रूट गिव्स आउट सेवरल ब्रांचेस इन एवरी डायरेक्शन. और इसमें जो प्राइमरी रूट होती है वो कई सारी ब्रांचेस में होती है सभी डायरेक्शन की तरफ. दीज स्मॉलर ब्रांचेस आर कॉल्ड लेटरल और सेकेंडरी रूट्स. और ये जो छोटी ब्रांचेस होती हैं ये क्या कहलाती हैं? लेटरल या सेकेंडरी रूट्स. दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड टैप रूट. और इस तरीके की रूट को क्या बोलते हैं? टैप रूट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंगो, नीम, पाइन, कैरेट एंड रेडिश आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स इन विच टैप रूट इज फाउंड. तो ये कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि मैंगो, नीम, पाइन, कैरेट, रेडिश. ये तो रेडिश और कैरेट तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, है ना? तो ये प्लांट्स कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस रूट के, यानी कि टैप रूट के एग्जाम्पल्स हैं. अब हम लोग डायग्राम के थ्रू अच्छी तरीके से समझेंगे. ये आप डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम ए, जिसमें टैप रूट दिखाई जा रही है. ये प्राइमरी रूट है और ये लेटरल रूट है, राइट? और इस फिगर में दोनों तरीके के रूट्स दिखाए जा रहे हैं, यानी कि टैप रूट और फाइब्रस रूट. ठीक है? तो जैसा मैंने बताया था कि टैप रूट ऊपर वाला अपर पार्ट जो होता है वो कैसा होता है? थिकर होता है, और डाउनवर्ड्स आते आते ये सकरा हो जाता है. ठीक है? नाउ सेकेंड टाइप ऑफ रूट इज fibrous root. In some plants, a bunch of thin fiber-like roots arise from the base of the stem. कुछ प्लांट्स में बंच होता है बहुत ही थिन फाइबर लाइक रूट्स का, जो कि स्टेम के बेस से एराइज होती हैं.
दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट, और इन्हें क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट बोलते हैं. ग्रास, मेज, wheat, onion and rice are example of plants in which fibrous roots are found. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें फाइब्रस रूट्स पाई जाती हैं, जैसे ग्रास, मेज यानी कि भुट्टा, वीट गेहूँ, अनियन यानी कि जो प्याज होते हैं, है ना, राइस. तो ये कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें फाइब्रस रूट्स पाई जाती हैं. अब हम लोग डायग्राम्स देखेंगे. ये डायग्राम आप देख रहे हैं जिसमें फाइब्रस रूट दिखाई जा रही है. ये स्टेम का पार्ट है ना, और यहाँ पे आप देख रहे हैं थिन फाइबर लाइक रूट्स अराइज हो रही हैं फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम. तो क्लियर हो गया डायग्राम से स्टूडेंट्स. Now we will discuss functions of root. The main functions of the roots are given below: fixation, absorption, preventing soil erosion. Right? So, in fixation, roots spread out into the soil and hold the plant firmly to the ground. This prevents the plant from being pulled out easily or blown away by the wind. तो रूट के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे फिक्सेशन, एब्जॉर्प्शन, प्रिवेंटिंग सॉइल एरोजन. तो फिक्सेशन में क्या होता है? रूट्स स्प्रेड आउट होते हैं सॉइल में और होल्ड करते हैं प्लांट को फर्मली. ग्राउंड में प्लांट को अच्छी तरीके से होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या प्रिवेंट करता है? प्रिवेंट करता है प्लांट को फ्रॉम बीइंग पुल्ड आउट ईजिली और ब्लोन अवे बाय द विंड, है ना. ताकि रूट्स की वजह से ही तो प्लांट मतलब एक जगह स्टैंड कर पाते हैं, फिक्स हो पाते हैं, राइट. और ये प्लांट को जल्दी उखड़ने नहीं देते हैं. उनको जैसे हवा से मतलब ये नहीं होता है कि वो इजीली पुल्ड आउट हो जाएं या ब्लोन अवे बाय विंड हो जाए, मतलब विंड के थ्रू बाहर निकल जाएं. ठीक है, तो इस तरीके से ये फंक्शन हुआ फिक्सेशन का. नाउ द नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन. रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड पास देम टू द स्टेम. रूट्स क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, मिनरल को सॉइल से, और उनको कहाँ पास करती हैं? स्टेम में पास करती हैं. द प्लांट यूजेस वाटर एंड मिनरल्स टू मैन्युफैक्चर फूड एंड कैरी आउट लाइफ फंक्शंस. और ये प्लांट क्या करते हैं? यूज़ करते हैं इस वाटर और मिनरल को किस लिए? मैन्युफैक्चर करने के लिए फूड को, और लाइफ के फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं, राइट. इसी तरीके से थर्ड फंक्शन क्या है? प्रिवेंटिंग सॉइल एरोजन. रूट्स हेल्प बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर. रूट हेल्प करते हैं सॉइल पार्टिकल्स को एक साथ बांधने में, बाइंड करने में. ठीक है. इन दिस वे रूट्स प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे बाय द विंड और वॉश्ड अवे बाय वाटर. और इसी तरीके से मतलब रूट प्रिवेंट करते हैं सॉइल को कि वो ब्लो ना हो जाए, मतलब उड़े ना, या विंड के साथ उड़ ना जाए, या पानी के साथ वॉश्ड ना हो जाए. ठीक है, तो इस तरीके से सॉइल इरोजन में भी रूट्स प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को भी, राइट. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने रूट सिस्टम में
टाइप्स ऑफ रूट्स और डिफरेंट फंक्शंस रूट के पढ़े। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।